इन दोस्तों, मैं योगेश मालवीय एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपके अपकमिंग एग्जाम एंड फिजिकल की तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हर दिन मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको रिगार्डिंग आपके आरपीएफ कांस्टेबल के रिव्यू और मोर इम्पोर्टेंटली कि आपके कितने क्या पास हो रहे हैं हर सेंटर्स पे। तो फिर से सारा डेटा हम लेके आ चुके हैं। और जो भी चैनल पे पहली बार जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जिसका सभी वेट कर रहे थे कि ओबीसी सर्टिफिकेट्स को लेके काफी एनसीएल वालों को काफी कंफ्यूजन है, तो उसके मैं डाउट आपके क्लियर करूंगा ताकि आपको वहां से रिटर्न ना आना पड़े और वहीं पे आप सबमिट चीजें ऐसे करके जाओगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जिसका प्रॉपरली बना हुआ है उन्हें बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं होनी है। तो पहले तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितने भी आरपीएफ के लिए फिजिकल देने जा रहे हैं ये वीडियो उन तक जाना चाहिए। और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है कि मैंने सभी डेट जैसे 13, 15, 17 सभी की जो डेट्स बताई है। 16 को छुट्टी थी, सभी को मैं बता दूं। अगले संडे भी ऑफ रहेगा। 3 संडे आई गेस पड़ रहे हैं, उस तीनों संडे आपके ऑफ रहने वाला है। 20 दिन आपके फिजिकल चलने वाला है। तो अभी देखेंगे हम कॉलिंग पासिंग रेशियो चारों सेंटर्स का। और ओबीसी सर्टिफिकेट और एफिडेविट को लेके काफी सारे डाउट है, तो क्रूशियल डेट पे और सारी चीजें एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो अच्छा लगे आपको तो बिल्कुल कमेंट करें और कोई भी आपका डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तो वहां पे मैं आपको सारे ही ये जो आप फॉर्मेट में आज बताऊंगा वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको वहां पे भी जुड़ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करें कॉलिंग। हमारे कॉलिंग जो थी सिकंदराबाद में लगभग 650 लोगों की थी और प्रेजेंट हुए लगभग 300 लोग प्रेजेंट हुए। और थोड़े से ज्यादा भी हो सकता है नंबर, क्योंकि लगभग यहाँ पे आज बहुत सारे 13, 14, 15 बैच बने थे। पास की बात करें तो आपके 98 पास हुए हैं फाइनली डीवी। बट मैं एक और चीज बता दूं, इसमें लगभग 50 लोग ऐसे हैं जिनको फिर से डॉक्यूमेंट या ओबीसी सर्टिफिकेट में इशू हुआ है। मतलब मैक्सिमम लोगों को सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट में इशू हुआ है और उनको फिर से कुछ ना कुछ, किसी को एफिडेविट, किसी को ओबीसी सर्टिफिकेट, कुछ ना कुछ सबमिट करना है। बट फिर से मैं बता दूं, हमेशा से जो मेरे साथ पहले से जुड़े मैंने उनको बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट में बिल्कुल बाहर नहीं करेंगे, इसलिए आप बढ़िया से फिजिकल करिए, फिजिकल पे अपना ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंट आपके सभी चल जाएंगे। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो की बात है, काफी क्वेश्चंस करते हैं कि भाई अलाउ है, मतलब आपके कोई भी फोटो चलेगी, फॉर्म भरने के टाइम की होगी तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो चलेगी। टाइगर जंप को लेके काफी लोग क्वेश्चन अभी भी करते हैं, तो टाइगर जंप बिल्कुल अलाउ है। सभी कर सकते हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नासिक में आपके 600 लोगों की कॉलिंग थी। प्रेजेंट का रेशियो नहीं पता चला है हमें, फिर भी हमने कैलकुलेट करने के लिए लगभग मैंने 200 इसको कंसिडर किया है कि लगभग यहाँ पे भी 200 आए होंगे और यहाँ पे भी 200 आपके लगभग आए होंगे। तो उस हिसाब से हमारे 900 आज के प्रेजेंट टोटल हुए हैं। ये एंड में देखेंगे। सबसे बात करें नासिक में 104 पास हुए। आपने एक चीज देखी होगी कि नासिक में हर दिन लगभग बहुत अच्छा रेशियो देखने मिल रहा है। तो क्या नासिक में ही अच्छे बच्चे जा रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ एडिशनल वहां पे हो रहा है। ये मुझे थोड़े पहले ही दिन से डाउट हो रहा था। और आज है हमारा 5th डे, है ना। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 17 और 18 आज 5th डे है। तो स्टिल नासिक में 100 प्लस अराउंड 100 जा रहे हैं और बाकी जगह 43, 30। ऐसा तो नहीं है कि कंचरापारा में, वेस्ट बंगाल में 30 ही लोग पास हो रहे हैं, बहुत वीक होंगे। या सिकंदराबाद में तो आज ही रेशियो बढ़ा है, 98 तक पहुंचा है। और बात करें तो आज मोस्टली जगह पे, सभी जगह पे ओबीसी कैटेगरी का ही था। तो ओबीसी कैटेगरी स्पेशली है। कुछ जगह पे थोड़े से स्टूडेंट आई गेस ईडब्ल्यूएस के हो सकते हैं। हैदराबाद में तो, सिकंदराबाद में तो नहीं थे, बाकी सेंटर्स पे आई गेस कुछ ईडब्ल्यूएस हो सकते हैं। अगर हो तो आप कमेंट करिएगा। और इस भी डेटा में अगर कुछ चेंजेस आपको दिख रहा है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ 98 पास हुए, नासिक में 104। नासिक में भी मैं आऊंगा, बने रहे वीडियो में। गोरखपुर में 43 पास हुए हैं। 600 की कॉलिंग थी, 600 हर जगह कॉलिंग थी लगभग। 187 यहाँ पे प्रेजेंट हुए, 43 पास हुए हैं। कंजरापारा वेस्ट बंगाल में कंसीडर हमने किया क्योंकि लगभग 180, 190 इतने आ रहे हैं प्रेजेंट, तो 200 और 300 आपके फाइनल पास हुए हैं। टोटल कॉलिंग की बात करें आज तो 2450 लोगों को लगभग बुलाया गया और पास लगभग प्रेजेंट हुए आपके 900 करीब लोग, जो कि 36%, मतलब अच्छी अटेंडेंस देखने मिल रही है। और पासिंग रेशियो देखिए, जैसे मैं हर दिन आपको बता रहा था 7% से हमने चालू किया था, 7, 8, 9, 10 और आज फिर से आज 11 प्लस चले गया। 11% पासिंग रेशियो आज देखने मिल गया। लगभग 275 लोग आज पास हुए हैं। हो सकता है 2-4 ऊपर नीचे नंबर हो, बट लगभग लगभग इतना ही है। और अगर जिसका भी फिजिकल एग्जैक्टली हुआ है वो ये डेटा को और थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कमेंट कर सकता है, ताकि हम आगे जब डेटा मैं पूरा सभी दिन और सभी शिफ्ट कैटेगरी वाइज कैलकुलेट करूंगा तो उस दिन आपको
उस दिन मैं उसे करेक्ट करके करूंगा कि हाँ ये एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए कल मैंने 57 बताया था आई गेस, कहाँ का, गोरखपुर का, तो वहाँ 58 थे, तो एक जन बढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं एक दो लोगों ऊपर नीचे होने में। तो नासिक में मैं आया था कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे आपके पास हो रहे हैं, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहां पे वॉच अलाउ की गई है ना। ये कमेंट भी पहले आए थे बट आज थोड़ा सा और मेरे को वेरीफाई करवा रहे हैं कि नासिक में जहां तक वॉच अलाउ है, तो ये मैं आरपीएफ के ही डिपार्टमेंट अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो मैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप इक्वल कंपटीशन रखिए, सब जगह अलाउ करिए। और अब तो 5 दिन हो चुके हैं, अगर बाकी जगह से अलाउ नहीं हुई है तो नासिक में वॉच क्यों अलाउ है। आज मैं सही बताऊं तो वहां बच्चों पे सिकंदराबाद में बच्चों ने भी रिक्वेस्ट करी या बोला कि सर नासिक में तो अलाउ है, बट उनने बोला नहीं ऐसा सभी जगह चारों जगह रूल है, नासिक में भी अलाउ नहीं होगी। तो नासिक में जिन्होंने फिजिकल दिया वो कमेंट जरूर करे कि वहां पे क्या वॉच अलाउ है या नहीं, तो आप बिल्कुल ऑथेंटिक बताएं। क्योंकि अब आने वाले बच्चों के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, जिनका हो गया फिजिकल ऑब्वियसली इतने ज्यादा फेल हुए क्योंकि वॉच रहती तो बहुत अच्छा रहता। कुछ लोग माइक्रो सेकंड से हुए, कुछ पल से हुए। मेरा ही एक स्टूडेंट जो मेरे पास कम दिन आया भले, बट वो 1 सेकंड से बाहर हुआ है। तो हमें भी लगता है कि अगर वॉच उसके पास रहती तो ऑब्वियसली थोड़ा पुश करता। 1 सेकंड से 5:46 आई है उसकी। और कुछ मुझे और पता चली कि आजू बाजू जो माइक्रो सेकंड से हुए, कल ही एक स्टूडेंट का पता चला है, पता चला था मुझे कि 5:45.02 मतलब पॉइंट 20 मतलब 20 पल्स मतलब ऊपर के पॉइंट 2 से वो बाहर हुआ है। हाँ वो होशंगाबाद का लड़का हमारे यहाँ पे, मतलब एक बार ट्रायल देने भी वो आया था, मेरे यहाँ नहीं प्रैक्टिस करी बट वो ट्रायल देने आया था। तो वॉच नहीं होना एक थोड़ा सा वो है, क्योंकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में भी वॉच अलाउ की गई थी। स्पाइक शूज, तो ये वॉच का आप कमेंट करिएगा जिनको भी नासिक का पता हो कि वॉच अलाउ है या नहीं। स्पाइक शूज की बात करें तो ऐसे कोई शूज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं पहन सकते हो, नंगे पैर दौड़ो, शूज में दौड़ो, कुछ भी करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे कर सकते हो। थोड़ा सा सिकंदराबाद का अपडेट बता दूं तो हमारे स्टूडेंट ने नंगे पैर करी थी, बिल्कुल सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लॉन्ग जंप का थोड़ा सा चेंज हो चुका है। लॉन्ग जंप की बात करें तो आपका जो पट्टा है ये, और ये आपका जो कूदने का पेटर रेत यहाँ पे, ये बता चुके हम लोग, हल्की सी चढ़ाई है यहाँ पे घाटी टाइप का। और पट्टे से इनने पहले क्या है चूने की लाइन आगे बनाई थी, बट अब उनने चूने की लाइन फिर से ऐसी सटा के बना दी बिल्कुल एज पे, मतलब एज पे आपका पैर टच हो तो आपका फाउल हो जाएगा। तो ये हर दिन कुछ ना कुछ नया चल ही रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि फाउल का थोड़ा सा चेंज कर दिया इनने। और आज एंट्री कराते से ही बिल्कुल फिजिकल कराने भेज दिया था जल्दी जल्दी, बिल्कुल 6 बजे से रनिंग, 6 साढ़े 6 बजे से रनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो चीजें विभाग धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ा रहा है, 12-1 बजे ही फ्री कर दिया था बहुत लोग को, पहले बैच को बाहर आने लगे थे। तो चीजें स्पीड में हो रही है, और ऐसे भी कुछ कुछ इन लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि फाउल का भी बार बार चेंज कर रहे हैं। वैसे ऑलरेडी आज लॉन्ग जंप में यहाँ पे बहुत लोग बाहर हुए हैं सिकंदराबाद में, लगभग 40 तक लोग ऐसे बाहर हुए हैं लॉन्ग जंप में। क्योंकि यहाँ बात करें तो रनिंग में आपके लगभग 141 या 44 लोग हैं, लगभग 144 लोग आपके रनिंग पास किए थे। आप समझ लो 44 से 46 लोग यहाँ से, लगभग 46 लोग आपके फाइनली डीवीडी है। और इसमें कुछ आपके चेस्ट के भी है और कुछ 2-3 हाई के भी है, मतलब 7-7 लोग उसमें है। और बाकी लगभग आपके लॉन्ग जंप में, मतलब लॉन्ग जंप में कितने ज्यादा बाहर हुए अगर आप ऐसे चेंज करते जाओगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं तो हर दिन कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट है, आपको बता पाऊँ। ऑब्वियसली सिकंदराबाद में मेरे स्टूडेंट जा रहे हैं तो मैं एग्जैक्टली वहां का बता रहा हूँ। बाकी आप और कोई ना वीडियो आपके ऑब्वियसली यूट्यूब पे और कोई ना कोई वीडियो डाल रहे होंगे बाकी सेंटर्स का बताने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट थोड़ा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का ये हो रहा है कि 2023 से 24 भी कुछ सेंटर्स पे ले रहे हैं, और कुछ सेंटर पे 24 से 25 भी ले रहे हैं। अगर आपको फिर से मैं बता दूं, आपको बाहर नहीं करेंगे, फिर से बनाने भेजेंगे, एसडीएम के पास भेजेंगे कि आप लिखवा के ले आओ। और ईडब्ल्यूएस कोई सेंट्रल का नहीं चाहिए, उनको स्टेट का ही चाहिए। और वैसे इंग्लिश फॉर्मेट ही आपका एक तरीके से कहलाता है सेंट्रल का, तो इंग्लिश का हो तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज अभी भी हिंदी का है तो आप जो है अभी सबमिट कर देना, क्रूशल डेट पे होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी वो आपको समय देंगे कि आप इतने तारीख को बना के भेज सकते हैं। अभी क्या हो रहा है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। अभी क्या हो रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट, अभी मैं ओबीसी भी आऊंगा, एफिडेविट समथिंग कुछ भी, जो भी सर्टिफिकेट आपको मैंने कल ही बताया था कि आपको 2 दिसंबर आएंगे, हाँ 2 दिसंबर तक अभी जमा कर सकते हो। आपके जो भी सेंटर रहे चारों में से, तो या तो फिर आपके 1 जनवरी तक, आपके 1 जनवरी 2026 तक भी आप जो आपका उनका हेड ऑफिस रहेगा चेन्नई में, वहां पे भी जाके आप दे सकते हो। तो ईडब्ल्यूएस का भी सॉल्यूशन हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग ओबीसी पे। चलिए तो ओबीसी पे इस पे डिटेल में पूरा मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुने। अभी भी वीडियो जिन्होंने देखा है स्किप आप करते हो तो फिर आपको डाउट रहते हो और आप बहुत ज्यादा फिर चीजें पूछते हो, कमेंट करते हो। मैं कोशिश करता हूँ पूरे ही पॉइंट्स कवर करूँ, तो वीडियो को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अभी भी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इतनी ज्यादा आरपीएफ को लेके किसी ने भी आपको ना डिटेल दी होगी और ना इस पे मेहनत करी होगी। और ठीक, चलिए आगे बढ़ते।
ओबीसी सर्टिफिकेट की बात कर देते हैं। तो ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट आपकी ये है, इस बीच में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतने कमेंट आते हैं सर हमारा 22 का है, हमारा 25 का है, ये है वो है। सीधे मैं बता दूं, इस डेट से इस डेट के बीच आपका अगर क्रूशियल डेट के बीच आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना है तो वो बिल्कुल आपका एलिजिबल हो आप उस पर। अब बात करें कौन से फॉर्मेट में बना होना चाहिए, तो ये देखिए मैं रेलवे का एक फॉर्मेट आपको लगा दे रहा हूँ, ये आपके उसमें ही दिया हुआ है, आपके क्या नोटिफिकेशन जो था उसी में एनेक्सर 2 करके फॉर्म दिया हुआ है। ये ओबीसी एनसीएल वालों के लिए प्रॉपर नॉन क्रीमी लेयर वालों का फॉर्म है। इसी पे आपको आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट और यही जमा होगा वहां पे। अगर ये प्रॉपर आपने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। एक और चीज मैं लगा दे रहा हूँ, ये आपका ओबीसी का ही एनसीएल वालों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आप वहां पे जाओगे तो वहीं पे आपको भरवाया जाएगा और ये एनेक्सर 2 ये भरवाया जाएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको मत ले जाओ, ये वहीं देंगे, सिंपल आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। बट मेन जो एनेक्सर 2 है जो मैंने बताया वही फॉर्मेट आपको चाहिए। अब क्या होगा, मान लीजिए किसी के पास नहीं है, चलिए वो चलते कि भाई हमारे पास क्रूशियल डेट का नहीं है, 22 में बनाया था हमने, 23 में इससे पहले बनाया था। डेट मैंने बता दिया आपको ना, बार बार डेट नहीं पूछना है आप लोग को, डेट बता दी, इसी बीच में होना चाहिए। कोई बोले कि सर मेरा यहाँ पे कोई बोलने लगे कि मान लीजिए इसके तारीख को है 14 को मैंने बताया लास्ट, कोई बोले कि 16/5 को है, तो वो भी बाहर ही है एक तरीके से, है ना, इसी बीच में होना चाहिए। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ डेट बता दी मैंने। अब चलता हूँ कि किसी का भी क्रूशियल डेट पे नहीं है तो उसको क्या करना है, उसको आपको एक फॉर्मेट देंगे मतलब जो अभी मैंने एनेक्सर 2 फॉर्म बताया आपको, उस पे या तो आप एसडीएम के साइन करवा के ले जाए और वो जमा कर दे, और उसमें आपको ये डेट को मेंशन करना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट आपको मेंशन करना है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में मैं ओबीसी के एनसीएल कैटेगरी में आता था। बाकी डिटेल आपकी सबकी अपनी देख लो कि मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं इस कैटेगरी मतलब इस जाति का हूँ और मेरी उम्र ये है, पिताजी का नाम, गाँव, ये वो पूरी सारी डिटेल आप लिखवा सो उसमें। और आपको जैसे मैं एक फॉर्मेट ये अभी लगा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए ऐसे भी आप लोग लिखवा के ले जाए। और मैंने हाइड करके रखा है क्योंकि यह मेरे स्टूडेंट का है जो कि सब इंस्पेक्टर मैंने बनाया था, तो ऐसे ही आप बिल्कुल लिखवा सकते हो। इसमें आप क्रूशियल डेट भी देख रहे हो एग्जैक्टली, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। या तो आप ऐसे बना के ले जाओ, और या तो मैं फिर से एक और दिखा दे रहा हूँ एनेक्सर 2 को आप अगर एसडीएम बैक डेट पे आपको बना के दे रहा है तो अगर वो भी बना के आप सबमिट कर दोगे तो ये दोनों में से आप अगर आपने सबमिट कर दिया तो आपको रिटर्न नहीं आना पड़ेगा अगर आपका क्रूशियल डेट पे नहीं है तो, है ना। तो मैंने बिल्कुल बताया, इंपॉर्टेंट यही करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओबीसी के लिए काफी क्लियरेंस मैंने कर दिया होगा। अब जिनका भी समय है वो बिल्कुल ये दो चीज बना ले, एनेक्सर 2 बना ले, या तो फिर आपका क्रूशियल डेट पे जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया आपको हिंदी में टाइप करके ये बनवा ले। तो ये दो में से कोई भी आपका वो ले लेंगे, और जो आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम का सर्टिफिकेट तो लेंगे क्योंकि आपने फॉर्म के टाइम अप्लाई किया था, भले वो स्टेट का हो चाहे क्रूशियल डेट का हो या विदाउट क्रूशियल डेट हो, कुछ भी हो। चलिए एफिडेविट पे आते, तो एफिडेविट का भी बहुत लोग पूछते हैं सर फॉर्मेट क्या है, ये कितना, तो 50 या 100 रुपए के स्टैम्प में मैं बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा मैं एक और बार फॉर्मेट लगा दे रहा हूँ, इसी टाइप का बनेगा। और नहीं समझ आ रहा है फॉर्मेट क्या है, आप एडवोकेट के पास जाओ, सर मेरे नाम में मिस्टेक है या मेरे मदर या फादर के नाम में है या मेरे नाम में है 10th। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, केवल आपकी 10th मार्कशीट आप देखो एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, ये दो में सारी चीजें सेम होनी चाहिए। आधार कार्ड या और कोई भी आईडी आधार कार्ड में सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी आईडी दे दो जिसमें सेम है, आधार कार्ड से उनको नहीं लेना देना है। 4-5 आपको पासपोर्ट साइज फोटो लग रही है, ज्यादा फोटो रखे, ये दो चीज में आपके सेम होने चाहिए। इसके अलावा और किसी में भी मिस्टेक है कोई इशू नहीं, डॉक्यूमेंट में बिल्कुल कोई इशू नहीं है। फिर से मैं क्लियर कर दूं, ज्यादा परेशान ना हो। तो एफिडेविट आप कोई भी चीज की मिस्टेक हो उसको बना के ले जाए। अभी मैंने स्क्रीन पे आपको फॉर्मेट दिखाया था, सारे फॉर्मेट में फिर से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो मेरे से पहले से जुड़े इसको मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड करवा दिया था। तो काफी लंबा भी सेशन हो रहा है, मैंने कोशिश करी आपको पूरे ही पॉइंट्स क्लियर करूं, पूरे डाउट क्लियर करने की। बाकी आपको और भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए। जिन्होंने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इतनी कंटिन्यू मैं मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। चाहे हमारे मतलब चाहने वाले हो चाहे हमारे हेटर्स हो, बट वीडियो कोई मेरे वीडियो की जरूरत आपको बिल्कुल पड़नी है, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा रिगार्डिंग आरपीएफ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, और मेरा कंटेंट और मेरे पेज और मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल और मेरे जो शॉर्ट फिजिकल एकेडमी इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करें सभी, क्योंकि आने वाले सारे अपडेट्स हो चाहे भर्ती हो वो भी वहां मैं प्रोवाइड करवाऊंगा।
और जिनका भी आने वाले, जिनका भी फिजिकल है, तो आप अपने कजन्स, भाई बहन, स्कूल मेट, आपके हॉस्टल मेट हो, चाहे आपके लाइब्रेरी मेट हो, सभी को श्योर फिजिकल एकेडमी भोपाल में फिजिकल के लिए भेज सकते हो। देख रहे हो आप मेरे हर दिन स्टूडेंट में अपना पासिंग स्टूडेंट दिखा रहा हूँ आपको, और आपको और भी दिखाऊंगा। कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, हर दिन मेरे 2 से 4 स्टूडेंट आपको देखेंगे कि आप पास दिख रहे हैं। और कोई हवेबाजी की बात नहीं है, मैं आपको सभी के फिर एंड में मार्क्स भी बताऊंगा, क्योंकि हमारा काम है सभी का फिजिकल क्लियर करवाना और उनके एम तक पहुंचाना। बाकी बाकी जो भी सोचता है वो सोचे, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। चैनल सब्सक्राइब करिएगा।